सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो हम छापा यह कविता देख रहे थे और यह एक व्यंग्यात्मक हास्य काव्य है। तो इसके जो कवि है ओम प्रकाश आदित्य जी, तो इनका परिचय हमने देखा है और पद्य संबंधी जानकारी भी हमने देखी है। तो लेखक के घर पर क्या पड़ता है? छापा पड़ता है, रेड पड़ जाती है और वह रेड भी बहुत बड़ी पड़ती है। और वह रेड पर आयकर विभाग वाले जो लोग आते हैं तो वह लेखक से अलग अलग सवाल भी कर रहे हैं और उसके जवाब लेखक बड़ी ही अच्छी तरह से दे रहे हैं। तो आम आदमी की स्थिति किस तरह की होती है तो उसका वर्णन इस कविता में आया हुआ है और आयकर विभाग वाले किस तरह की प्रश्न करते हैं यह भी इस कविता में दर्शाया गया है। तो अब देखो आगे कविता। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। तो यहाँ पर अब कनस्तरों को, कनस्तर यानी क्या? टीन का जो पतरे का डिब्बा होते हैं बड़े बड़े, जिनमें गेहूँ चावल साल भर के रखे जाते हैं, तो उन्हें ही क्या कहते हैं? कनस्तर कहते हैं। तो कनस्तरों को देखते हैं। उसके बाद जो मटके रखे हुए हैं तो मटकों में भी वह देखते हैं, मगर कहीं पर भी उन्हें कुछ भी मिलता नहीं है। तो शून्य ब्रह्मांड यानी सारे डिब्बे, पूरा घर छानने के बाद भी कहीं पर भी कुछ भी उन्हें मिलता नहीं है। तो ब्रह्मांड यानी रिक्त संसार, कि इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। यह बहुत ही मध्यम वर्गीय इंसान है। यह देखकर घर में ऐसा अरण्य कांड यानी सब सामान वह बिखरा पड़ा हुआ है। और उस समय जो आयकर विभाग वाले हैं तो मुरझा गया उनका चेहरा, यानी यहाँ पर कुछ भी मिला नहीं है। तो वह आयकर विभाग वाले जो लोग हैं तो वह उदास हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि इस लेखक के घर में तो कुछ भी हमें मिला नहीं है। और उनका जो मन है तो और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। तो अब वह क्रोध में आकर पहले लेखक के साथ बहुत सारे बातें करते हैं, कवि के साथ, मगर अब उनके मन में लेखक के प्रति दया, करुणा यानी क्या? दया की भावना निर्माण होती है। और फिर लेखक से वह क्षमा मांगने लगते हैं, सॉरी कहने लगते हैं और लेखक से कहने लगते हैं कि हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ़ कीजिए, हमें किसी ने तो भी गलत सूचना दी थी आपके बारे में और फिर हम गलत सूचना मिलने के कारण यहाँ पर छापा मारने के लिए आ गए हैं। मगर वह कामयाब होते हैं क्या? कवि के घर पर कामयाब नहीं होते हैं। तो अब आगे देखो। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्ता तो डलवा दीजिए। तो आप देखो, जो आयकर विभाग वाले हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है लेखक के घर में। तो उन्हें असफलता मिली है, तो असफलता यानी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। काम में सफल होते हैं क्या? वह नहीं। तो उन्हें पछतावा यानी पश्चाताप होने लगता है
कि किसी ने झूठ खबर हमें दे दी और हम यहाँ पर चले आए। तो यह फिर वह अपना सिर झुका लेते हैं और सिर झुकाकर वापस जाने लगते हैं। तो उस समय लेखक उन्हें पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि रुक जाइए, ठहरिए, मेरी एक बात सुनिए। आप धुनिए यानी पश्चाताप मत करो, मगर मेरे एक बात का आप जवाब दो। यदि मेरे घर में अधिक धन होता, अनधिकृत धन मिलता आपको, तो आप क्या करते थे? उस धन को ले जाते थे। मगर अब मेरे घर में कुछ भी मिला नहीं है, आपको बिल्कुल धन मिला नहीं है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? जिनके घर में आपको सोने चांदी के पलंग वो मिलते हैं, सोफ़े मिलते हैं, तो आप उसे क्या करते हो? उठाकर ले जाते हो सारी चीज़ें। मगर अब मेरे घर में कुछ भी आपको मिला नहीं है, तो यह जिनके घर से आप ले जाते हो अनधिकृत मिलने पर धन, तो बहुत अच्छी बात है, निकाल लीजिए। मगर आज मेरे घर में कुछ भी आपको मिला नहीं है, तो आप मेरे घर में एक कम से कम आप आए हो छापा मारने के लिए, तब आपको कुछ भी मिला नहीं है, तो आप मेरे घर पर एक तख्ता, लकड़ी का बना हुआ जो तख्ता होता है, तो कम से कम वह तो डलवा दीजिए, यानी मेरे घर पर लाकर रख दीजिए। इस तरह से लेखक क्या कर रहे हैं? व्यंग्य यानी हंसने जैसी। आयकर विभाग वाले कुछ लाकर कभी देते हैं क्या? नहीं, सिर्फ जब धन उन्हें मिलता है, अधिक धन, तो वह लेकर जाने का कार्य करते हैं, मगर देने का कार्य कभी करते हैं क्या? नहीं। तो यह व्यंग्य लेखक ने इस कविता में किया हुआ है। तो रोष यानी गुस्सा, अर्जित यानी कमाया हुआ, अर्थ यानी पैसा या धन, या जिसे हम कविता का मीनिंग कहते हैं। कनस्तर यानी टीन का पीपा, तख्त यानी लकड़ी की बड़ी चौकी, जिसे हम तख्त कहते हैं। तो यह बहुत आसान कविता आपको समझ में आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर हम अगली